YouTube वीडियोस पर लगातार कमेंट्स आते हैं लेकिन कई बार टाइम नहीं मिलता है, तो हमने सोचा है कि उन सभी कमेंट्स को एक वीडियो में कंपाइल करके उनका रिप्लाई किया जाए, ताकि अगर किसी और व्यूअर का भी वही क्वेश्चन है तो उनको भी जवाब पता चल जाए, और अगर और व्यूअर का क्वेश्चन नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी इसके माध्यम से ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट कमेंट्स देखते हैं पिछले एक हफ्ते की। तो यहाँ पे है वैकेंसीज इन राज्यसभा, कल ही हमने पोस्ट डाली थी। तो यहाँ पे लिंक मांग रहे हैं ये सर प्लीज़ लिंक। और आगे कहते हैं कि राजभाषा विभाग पीजी विद डिप्लोमा है बट एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगी। तो एक्सपीरियंस के लिए सर आप ये कर सकते हैं कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। आगे फिर आते हैं वैकेंसीज इन राज्यसभा, यहाँ पे भी कह रहे हैं प्लीज़ सेंड लिंक, यहाँ पे भी कहते हैं लिंक कहाँ है। आगे अभिकेश कहते हैं कि आपके चैनल पर यह जगह 1 साल से आ रही है या डेपुटेशन की जगह बताते रहते हो। तो ये देखिए वैकेंसीज बताई जा रही है कि भाई राज्यसभा में इतनी सारी वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट में अंतर होता है, वो अंतर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये बताया है कि राज्यसभा में इतनी वैकेंसीज हैं, ये नहीं बताया कि वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट आ रही है। और ये हम टाइम टू टाइम इसकी अपडेट देते रहते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम पिछले साल से बताते आ रहे हैं। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। आगे कहते हैं आकांक्षा टोरीवाल, सॉरी पढ़ना नहीं आ रहा है, ये कहते हैं एसएससी जीएचटी के ऑप्शनल फॉर्म कब तक आएंगे। तो आकांक्षा जी ये ऑप्शनल फॉर्म नहीं ऑप्शन फॉर्म होते हैं, और ये अगले 2 हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है। आगे कहते हैं अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या डिप्लोमा वैलिड है। जी नहीं, अगर आपके पास 3 साल का उस रिक्रूटमेंट में जिसकी आप बात कर रहे हो एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं होगा। आगे जो हमने जॉब प्रोफाइल की वीडियो बनाई थी उस पर एक कमेंट आई है, जिस किसी को अपना जीवन बर्बाद करना हो तो वह राजभाषा विभाग में आ जाए। मेरे पिताजी पिछले 29 सालों से रेलवे के राजभाषा विभाग में कार्यरत है। 26 साल में जाकर एक प्रमोशन मिला है। भगवान मालिक हैं इस विभाग के। कम से कम जिस योग्यता का पद उसके अनुसार 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे होना चाहिए। देखिए प्रमोशन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो इंडिविजुअली भी मैटर करता है और डिपार्टमेंट पर भी मैटर करता है। लेकिन जो आपने बात कही है 4600 ग्रेड पे 4800 की, तो इसकी कई साल से मांग की जा रही है कि जूनियर का 4600 होना चाहिए और सीनियर का 4800। मुझे भी लगता है पर्सनली कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगी। जिस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से 4600 ग्रेड पे होना चाहिए, और जूनियर और सीनियर दोनों एक ही रिक्रूटमेंट का एक ही एग्ज़ाम दे के जॉब मिलती है उनको। तो मेरे ख्याल से 200 का जो ये ग्रेड पे में अंतर है वो अगर रहता है तो शायद वो ठीक रहेगा। आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं समवन हु परसुइंग पीएचडी अंडर हिंदी डिपार्टमेंट सिंस 2022 नाउ इज ही एलिजिबल फॉर द सेम। देखिए इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च का भी, लेकिन आप 2022 से कर रहे हो, आप खुद हिसाब लगा लो 2022 से भी 2024 की तो शुरुआत ही हुई है, तो 3 साल होते ही नहीं है, तो ये यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। कितनों ने ज्वाइन किया इसका भी डेटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतनी गहराई में जाएगा कौन। एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है क्या इसमें? बिल्कुल होता है। अब इसमें एक्स सर्विसमैन के आपको डेटा पूरा दिखाया गया है रीजन वाइज, तो बिल्कुल एक्स सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन होता है। आगे कहते हैं अगर मैं इस वर्ष पीजीडीटी में एडमिशन ले लूँ तो जीएचटी 2024 के लिए योग्य हो जाऊँगा ना। फाइनल कट ऑफ तक रिजल्ट आ जाता है सामान्यतः। इग्नू का पीजीसीएआर काम कर सकता है क्या 6 महीने वाला? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दिस मैन शुड स्टार्ट हिज करियर एज टीवी एंकर। वाह भाई वाह खैर अपना करियर तो ऑलरेडी भाषा के क्षेत्र में जा रहा है, तो आई थिंक यही ठीक है। ये फॉर्म कब से भरना है, कोई डेट दिया गया है अभी? तो ये डेट अगले 2 हफ्ते में आ सकती है। ईएसआईसी ईपीएफओ जेटीओ का डीएएफ फॉर्म कब आएगा भी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। प्लीज़ बताइए कि ईएसआईसी ईपीएफओ जेटीओ का डीएएफ फॉर्म कब आएगा। सेम यहाँ पे है, लास्ट वीडियो में इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो ये फॉर्म माना जा रहा है कि फेब के एंड या फिर मार्च में आ सकता है, और उसी टाइम पे आपका जो है इंटरव्यू हो सकता है। AIA का भी बताइए प्लीज़।
NICL हिंदी राजभाषा ऑफिसर की तैयारी पर डिटेल वीडियो बनाओ प्लीज़। देखेंगे, इस पे कोशिश करेंगे, अगर टाइम लगता है और एक अच्छा एनालिसिस होता है तो ज़रूर ये करने की कोशिश की जाएगी। SSC GHT 2023 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। ये बहुत मुश्किल है, इसका डेटा हमारे पास है नहीं सफिशिएंट कि हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर पाएँ। और वैसे भी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि SSC की मार्किंग 2 तरह से डिवाइड हो चुकी है, तो अब बहुत मुश्किल है फाइनल कट ऑफ की प्रेडिक्शन करना। कट ऑफ क्या जा सकता है ये नहीं कह सकते। आई वर्किंग एज JTO इन NSSO MOSPI 27 वैकेंसी आएंगी 2024 में। अच्छी बात है जी, इसका मतलब 2023 में तो हमें रिप्लाई भी आ चुका है कि नहीं आ रही हैं। एक बात बता दीजिए, वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं? तो वैकेंसीज कह नहीं सकते, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है वैकेंसीज का सिलसिला, उस हिसाब से लगता है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी। OBC फाइनल कट ऑफ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं बता सकते। तो यही थी आज की कमेंट जो हमने कंपाइल करी थी, और आगे आने वाली जो और कमेंट्स हैं इंडिविजुअली भी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीक में एक बार तो सभी कमेंट्स का रिप्लाई एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें, ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए।